सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत मौका मेरे प्रियो परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी में देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ आज के इस बहुत खूबसूरत दिन के लिए जो पिता ने मेरे प्रियो आपके और मेरी जिंदगी में दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज का दिन तो मेरे लिए और आपके लिए वैसे ही बहुत खास हो जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। और यकीनन मेरे और आपकी जिंदगी में जब मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं, अपने परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन और अपने जीवन को लगाते हैं, तो मेरे और आपकी जिंदगी में भी मेरे प्रियो न जाने कितने ऐसे हिस्से होते हैं जो शायद आपको और मुझको बेजान से मालूम देते हैं। लेकिन जब मैं और आप अपने पिता के वचन के पास आ जाते हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? बिल्कुल नई हो जाती हैं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि सचमुच परमेश्वर की ये खूबसूरत सी बात है मेरे और आपकी जिंदगी में। जैसे प्रभु अपने वचन में आपसे और मुझसे वायदा करते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो जी हाँ, जैसे परमेश्वर का वायदा है वो बिल्कुल सच्चा है और बिल्कुल पक्का है। मनुष्य हालातों के हिसाब से बदलते और हमें जवाब देते हैं, लेकिन परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और पता है मेरे प्रियो, ये बातें जो है मेरे लिए और आपके लिए, प्रभु का जो वचन है मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी ढाल और चट्टान क्यों है? क्योंकि ये वो शब्द हैं, परमेश्वर के जीवित शब्द हैं और विश्वास योग्य प्रभु के वचन हैं, जिसने आपसे और मुझसे एक बात कही कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन सदा सर्वदा अटल रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए तो मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन मेरे और आपके पास आता है, मुझ में और आप में कुछ नया होना शुरू हो जाता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं और आप प्रभु के वचन के पास आए और हम उसी परिस्थिति में रह जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पिता का वचन के विषय में कहता है कि वो अति वेग से काम करने वाला वचन है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जी हाँ, प्रभु का वचन ही है मेरे प्रियो, जिसने पूरे हफ्ते हर एक जिंदगी के उतार चढ़ाव में रहते हुए आपको और मुझको संभाला है। जिंदगी की न जाने कितनी तमाम परिस्थितियों में मैंने और आपने अपने आप को तन्हा महसूस किया होगा, अपने आप को आशाहीन महसूस किया होगा। लेकिन एक बात तो बहुत बड़ी सच्चाई है, जिससे मैं और आप कभी इनकार नहीं कर सकते मेरे प्रियो, कि मेरे और आपके प्रभु के वचन ने आपको और मुझको थाम लिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये वक्त जो है मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद खास हो जाता है, जहाँ पर मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के और प्रभु के दिल के करीब आ जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु एक बहुत ही खूबसूरत सा मौका आपको और मुझको देते हैं मेरे प्रियो, जहाँ मैं और आप जरूर एक दूसरे को नहीं जानते, हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, हमने एक दूसरे को शायद कभी रूबरू होकर एक दूसरे को जाना नहीं है, एक दूसरे को पहचाना नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के लोग मेरे प्रियो यीशु मसीह में आते हैं और जब हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो जाते हैं, हम प्रभु का वो प्यारा सा खूबसूरत सा परिवार हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मेरे और आपके प्रभु ने तो मुझको और आपको खुद एक बात कही है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप अपने दिल को तैयार करें, अपने दिल को खोलें और अपने यीशु मसीह का अपने दिल में, अपनी जिंदगी में स्वागत करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहीं आपको और मुझको मेरे प्रियो बल मिलना शुरू हो जाता है। और परमेश्वर के वचन में एक चीज मुझे बेहद बेहद खूबसूरत लगती है, और वो ये है कि न सिर्फ परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आशीषों की बातें करता है मेरे प्रियो, न सिर्फ आपकी और मेरी जिंदगी में हमें बढ़ाने की बातें करता है, पर मेरे और आपकी जिंदगी में सुधार की बातें करता है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन के काम करने का जो प्रोसेस है मेरे प्रियो, वो इतना खूबसूरत है कि वो एक ऐसा वैध नहीं है जो ऊपर ऊपर से हमारे तकलीफों को सिर्फ
पोंछ कर और जाने देता है। पर वो इतना खूबसूरत वैद्य है हमारा यीशु मसीह कि उस परेशानी के जड़ तक हमें ले जाता है और हमें दिखाता है कि कहाँ हमें सुधार की जरूरत है और किस तरह से इलाज करने की जरूरत है कि हम उस तकलीफ से छुटकारा पालें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। जी हाँ, आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए उसी छुटकारे का दिन है जहाँ मैं और आप शायद बहुत सारी बातों में उलझे हैं, बहुत सारी समस्याओं में उलझे हैं। हमने बहुत कुछ करके देख लिया है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है कहाँ आखिर। लेकिन आज प्रभु जब आपसे और मुझसे बात करेंगे मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ हमारी जिंदगी में एक नया काम होने जा रहा है। जी हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि जहाँ वचन है वही तो आजादी है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो मेरे प्रियो। बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस जरिया के लिए जो परमेश्वर आपके मेरे लिए हमारे सामने देते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, कोई ना कोई जरिया तो होता है ना जहाँ मैं और आप प्रभु के साथ इकट्ठा हो जाते हैं, प्रभु के नाम में इकट्ठा हो जाते हैं। मैं इस पेज के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता ने मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत जरिया दिया है जहाँ मैं और आप अपने यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें कहते हैं, हम प्रभु की बातों को खास करके जानते, सीखते और समझते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में जान पाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि पिता ने बहुत सारी खूबसूरत बातें रखी हैं, जैसे यशायाह की पुस्तक में पिता का वचन कहता है कि मैं एक नई बात करता हूँ, क्या तुम उस बात से अनजान रहोगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने बहुत ही खूबसूरत बातों को रखा है जिनसे मैं और आप अनजान रहने वाले नहीं है, मगर जानकर अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इस पेज पर प्रभु अपनी आशीषों और बरकतों को बनाए रखे और इस पेज के द्वारा परमेश्वर का काम बहुत आयत से होने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं ब्रदर आशीष के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने एक बोझ उनके दिल में रखा है। परमेश्वर उन्हें संभाले और अपने मार्गदर्शन में लेकर के चलें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उनकी पूरी टीम के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ब्रदर पाइटर के लिए और सिस्टर एनेट के लिए और भाई राहुल और भाई रोहित के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ये खूबसूरत सी टीम है जो प्रभु का काम करने में अपना सहयोग देते हैं। और एक बात तो सच है मेरे प्रियो कि जब हम अपने परमेश्वर के काम में सहयोग करते हैं, अपने परमेश्वर के काम में हाथ डालते हैं, परमेश्वर के काम में मदद करते हैं मेरे प्रियो, वो वक्त मेरे लिए और आपके लिए आशीषों का वक्त हो जाता है। क्योंकि एक बात में और आप हमेशा याद रखें, हमारा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। वो अपनी बरकत और आशीषों को उंडेलना जानता है, जो बहुत ही सच्चे दिल हृदय से परमेश्वर की सेवा और उसके प्रेम में बने रहते हुए एक बोझ रखते हैं अपनी जिंदगी में। तो परमेश्वर ब्रदर की पूरी टीम को बहुत बहुत आयत की आशीष दे और बरकत और आशीषों से नवाज दे और किसी भली वस्तु की घटी उनके घर, घराने और उनकी आत्मिक जिंदगी में कभी भी ना होने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने दिल को तैयार करें और अपने यीशु के पास अपने दिल को उंडेलें। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत नए दिन के लिए जो आप हमारी जिंदगी में देते हैं। ये आपकी करुणा है मेरे महान परमेश्वर कि हम प्रतिदिन नया भोर देखते हैं मेरे महान प्रभु। ये आपका अनुग्रह है पिता कि हम मिट नहीं गए मेरे महान प्रभु। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु जो आप अपने बच्चों की जिंदगी में देते हैं पिता, कि हम आपकी हुजूरी में आए, हम आपकी आवाज़ को सुने पिता। क्योंकि आपने जो एक बात हमारे सामने रखी है, इस बात से हम अपनी अहमियत को समझ पाते हैं, जहाँ आपने कहा कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद अपने करीब आने देने के लिए। पवित्र आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। अपनी वेदी के अंगारों से मेरे यीशु मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा। आज आप अपने लोगों से बातचीत करिएगा मेरे यीशु राजा।
हमारे कान को खोलिएगा पिता, हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला दिल दे दीजिएगा पिता। जब हम आपके वचन को अपने भले मन की गहराई में रखते हैं प्रभु, भले मन में स्टोर करते हैं आपके वचन को, वो वक्त हमारी जिंदगी में आशीषों का वक्त हो जाता है पिता, जो पल दो पल की नहीं पर हमारी जिंदगी भर हमारे साथ रहती है पिता, क्योंकि आपकी करुणा और भलाई जीवन से भी उत्तम है। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सारी सिचुएशंस को अपने नियंत्रण में रखिएगा, हर एक बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पिता के नाम की महिमा हो प्रभु। आपके बच्चों के लिए प्रभु जो इस वक्त आपके नाम में जुड़ते हैं पिता, प्रभु आप उन्हें संभालिएगा, आज के दिन आप उनसे बातचीत कर लीजिएगा मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आप और सिर्फ आप हमारे दिल की परिस्थितियों को जानते हैं, सिर्फ आप हमारे दिल की दशा को जानते हैं। पवित्र आत्मा पिता, हर में से हर एक को तैयार करिएगा प्रभु कि हम अपने आप को अपने पिता के हाथों में सौंपते हुए प्रभु की आवाज को आज सुन ले मेरे महान प्रभु, पिता की साथ संगति कर ले मेरे महान पिता। मैं सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे महान प्रभु यीशु। अपने लोगों से बातचीत करिएगा, मैं सिर्फ एक छोटा सा जरिया हूँ मेरे महान प्रभु। मैं सारी महिमा आदर और प्रशंसा आपको देती हूँ पिता, और यीशु मसीह के नाम से सारी विनती प्रार्थना और निवेदन को मांग लेती हूँ। आमेन आमेन। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बात सचमुच मेरे प्रियो मुझको और आपको बहुत आनंदित करती है ना, और वो ये बात ये है, और आनंदित करने के साथ साथ मुझको और आपको उत्साहित करती है, और मेरे और आपकी जिंदगी में प्रभु के दिल में और प्रभु की नजर में मेरा और आपका स्थान बताती है। पता है वो कौन सी बात है? वो बात है पिता का वचन। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता ने एक बात बहुत ही खूबसूरती से कहा कि कौन है जो बिना मेरी मर्जी के मेरे करीब आ सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बिना पिता की मर्जी के मैं और आप मेरे प्रियो कभी भी प्रभु के पास नहीं आ सकते। तो ये पिता की मर्जी है, और पिता की मर्जी है क्योंकि हम पिता के वो उन धन्य लोगों में से हैं जो नाम ले लेकर प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, अगर मैं और आप व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय उसकी 14 पद में देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी, और ये वचन मुझे बेहद बेहद पसंद है। यहाँ पिता का वचन कहता है, ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और तेरे हृदय ही में है, ताकि तू इसे कर सके। परमेश्वर का वचन जब मेरे और आपकी जिंदगी में आता है मेरे प्रियो, हमेशा कहती हूं मैं जैसा कि वो मेरे और आपकी जिंदगी में सुधार को लेकर के आता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी में एक नएपन को लेकर के आता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी के बंद द्वारों को खोल देता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी के अंदरूनी हिस्से में पहुंचता है जहां पर सुधार की जरूरत है, जहां पर चंगाई की जरूरत है। हमारी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं मेरे प्रियो जहां पर हीलिंग की जरूरत है, जहां पर चंगाई की जरूरत है, जहां पर कुछ ठीक ठाक करने की जरूरत है। और पिता का वचन मेरे प्रियो वही तो मेरे और आपकी जिंदगी में करता है, और मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जहां पर परमेश्वर का काम शुरू होता है मेरे प्रियो, वहीं पर परमेश्वर की आशीषें शुरू होती हैं। बिना परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने दिए बिना मैं और आप कभी भी अपनी जिंदगी में आशीषों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कई बार मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में हम सोचते हैं, अपनी जिंदगी में कई बार हम इस बात में कभी ना कभी तो जरूर इस सवाल में पड़े होंगे, या इस सवाल का हमने अपने आप से कभी ना कभी सामना किया होगा कि अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम दुखी क्यों हैं? हमारी जिंदगी में दुख कैसे आ गए? देखिए, एक बात बहुत साफ है, हमारे यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे एक बात कभी नहीं कही कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें कभी दुख होगा ही नहीं, कभी नहीं। पिता का वचन कहता है, प्रभु ने आपसे और मुझसे खुद कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा। जी हाँ, नहीं होगा प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। ये जो है, ये जो बात है मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको बल देती है कि संसार में क्लेश से तो होकर मैं और आप गुजरेंगे, क्योंकि हम खूबसूरत सजे सजाए संसार में नहीं रहते मेरे प्रियो। हम उस जगह पर रहते हैं जहां हर चीज एक दूसरे को खत्म करना चाहती है, हर चीज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। हम उस संसार में रहते हैं
एक इंसान को खत्म करने से पहले 2 मिनट नहीं सोचता। हम उस संसार में रहते हैं। इसलिए प्रभु ने आपसे और मुझसे एक बात कही कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें दुख से होकर गुजरना पड़ सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये जो वचन है मेरे प्रियो, जो प्रभु आपको और मुझको कहता है कि तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, ये मुझे और आपको बल देता है। हालेलुया। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये बात ही मेरे लिए और आपके लिए काफी है। मेरे प्रभु और आपके प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और अगर मैं और आप भजन 119 बहुत खूबसूरती से परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं, शायद मैं और आप कभी भी इस बात को अपने मुंह से निकालेंगे भी नहीं, लेकिन जब हम इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, जी हाँ, तुम्हें दुख से गुजरना पड़ेगा। और परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं, साम 119 वर्स 71, यहाँ वचन कहता है, मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है कि मैं तेरी संविधियों को सीख सकूं। जी हाँ, भला कौन है कि ये बात कहेगा कि भला दुख जो मुझे हुआ इसमें मैं बहुत खुश हूँ। कौन कहता है इस बात को? कोई भी नहीं कहता मेरे प्रियो। किसी भी शख्स को मैंने ये कभी बोलते नहीं सुना, मुझे जो दुख हुआ है उससे मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे जो आज मैं दुख से होकर गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ इसमें मैं बड़ा आनंदित हूँ, मैं बड़ी आनंदित हूँ। हम हमेशा अपने दुख को प्रार्थना के जरिए खत्म करना चाहते हैं और बिल्कुल सही रास्ता अपनाते हैं हम। यही रास्ता है भी हमारे पास, परमेश्वर का वचन और प्रभु की से की गई प्रार्थना। मगर परमेश्वर के दास कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, है ना। तो जो दुख से मेरे प्रियो में और आप होकर गुजर रहे हैं आज, अगर हम में से कोई भी इस वक्त किसी भी दुख से होकर के गुजर रहा है मेरे प्रियो, यकीन मानिए आप प्रभु के हैं। प्रभु ने जब ये कहा मैंने संसार को जीत लिया है, यानी परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने हमारे उन लम्हों को भी जीत लिया है जिससे होकर मैं और आप आज गुजर रहे मेरे प्रियो। पिता का वचन परमेश्वर के दास खूबसूरती से कहते हैं कि मुझे जो दुख हुआ है ना वो मेरे लिए भला है। जी हाँ, हम कभी कभी सोचते हैं दुख भला कौन सी भलाई लेकर के आ सकता है। दुख में भी भला कोई भलाई होती है? कौन दुख को मांगता है? कौन दुख को चाहता है? कौन चाहता है कि भैया हम तो ऐसी भलाई से दूर सही जिससे दुख झेलना पड़े। कई बार हम अपने दिल और दिमाग में यही सोचते हैं और यही कॉन्सेप्ट हम में से हर एक की जिंदगी में है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कहते हैं जो दुख परमेश्वर के लोग की जिंदगी में आते हैं वो भलाई को लेकर के आते हैं। और इसीलिए तो रोमियो की पत्री में प्रभु का वचन एक बात बहुत खूबसूरती से कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यानी हमारी जिंदगी में अगर मैं और आप किसी दुख से होकर गुजर रहे हैं, अब देखिए वो बात अलग है कि हमने वो काम किया है जो परमेश्वर के वचन ने हमें करने से मना किया है, और हमने कहते हैं ना वो दुख को खरीद कर लेना। अगर हमने दुख को खरीद कर लिया है तो भाई उसके जिम्मेदार हम खुद ही हो जाते हैं। मगर परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारा प्रभु दयालु है मेरे प्रियो, उसका निवारण भी वो करता है, हमें छोड़ नहीं देता, हमें ऐसे ही नहीं कह देता कि भैया तुमने किया है तुम जानो तुम झेलो। ये हमारा प्रभु नहीं कहता। जब हम अपनी बात उसके पास ले जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और हम कहते हैं प्रभु आज मैंने तेरे वचन के विरुद्ध जाकर काम किया और मैं आज इस परेशानी में फंसा हुआ हूँ। प्रभु में मुझको और आपको अपनी दयालु, अपने अनुग्रह और अपनी करुणा से उस दुख और तकलीफ से भी निकाल देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं उस दुख की बात नहीं कर रही जो दुख मनुष्य अपने आप से अपनी चाहत, अपनी अभिलाषा, अपनी ख्वाहिशों को ऊपर रखते हुए, इच्छाओं को ऊपर रखते हुए भला बुरा सोचे बिना जब इंसान उस किसी चीज को अपनी जिंदगी में अपनाता है जिसको परमेश्वर का वचन करने कभी नहीं कहता, तब भी हम दुख का सामना करते हैं। लेकिन मैं उस दुख की बात नहीं कर रही मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं मैं अच्छे से प्रार्थना भी तो करती हूँ, मैं अच्छे से प्रार्थना भी करता हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज को भी सुनता हूँ, मैं प्रभु की बातों को भी सुन रही हूँ, मैं पिता के वचन से जुड़ी भी हुई हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, फिर भी दुख मेरी जिंदगी में क्यों है? वचन कहता है, परमेश्वर के दास कहते हैं कि जो दुख मुझे हुआ है वो मुझको प्रभु की संविधियां सीखने में मददगार साबित होती हैं। जी हाँ मेरे प्रियो,
जब तक मैं और आप अपनी संसार में ही मेरे प्रियो, हमारी डेली रोज की बातों में ही देख लें, जब तक मैं और आप परीक्षा से होकर नहीं गुजरते, हमें ऊंचा ओहदा नहीं मिलता। फिर चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों, किसी कंपटीशन को compete करने वाले पार्टिसिपेंट हों, या फिर कोई और भी जो किसी भी तरीके के प्रतियोगिता में है, किसी ना किसी चीज को अचीव करने की चाहत में है, एक चीज से आप और मुझको होकर गुजरना ही पड़ता है, और वो है परीक्षा। जी हाँ मेरे प्रियो, और ये परीक्षा ही हमारी काबिलियत का सर्टिफिकेट आपके और मेरे हाथ में रखती है। तो ये पैटर्न मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी में भी होता है मेरे प्रियो। वो बात और है कि मैं और आप सोचते हैं कि भाई हम प्रभु के लोग हैं, हमें दुख से गुजरने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे प्रियो जानता है कि मेरे और आपके लिए क्या बेहतर है। एक बहुत खूबसूरत सी बात इस विषय में पिता ने अपने लोगों के ऊपर इस बात को करके दिखाया भी। अगर मैं और आप व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय उसके 2 पद को देखेंगे, लिखा है, और स्मरण कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे हृदय में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। 2 बातें निकलकर मेरे और आपके सामने आती हैं। पहला, वो आपको और मुझको मेरे प्रियो नम्र बनाना चाहता है। एक कितनी खूबसूरत बात है, पिता का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात आपसे मुझसे कहता है। भला इस संसार में पृथ्वी के उत्तराधिकारी बनना कौन नहीं चाहता है। अगर हमें से किसी से कोई पूछे, हमें से हर एक जन अपने हाथ को उठा के कहेंगे मैं बनना चाहती हूँ पृथ्वी की उत्तराधिकारी। लेकिन एक वचन परमेश्वर ने आपके और मेरे सामने रखा है कि जो मन के नम्र और दीन हैं, प्रभु उनको पृथ्वी का उत्तराधिकारी बनाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पिता आपको और मुझको जंगल से होकर गुजरने देते। इजराइलियों को जंगल से होकर गुजरने के लिए दिया। वचन कहता है छोटा रास्ता भी था, लेकिन वहां युद्ध चल रहे थे, और प्रभु नहीं चाहता था कि उसकी भेड़ें जो हैं, उसके लोग जो हैं, वो क्या हो जाए, घबरा जाए, वो परेशान हो जाए। और इसीलिए प्रभु ने जंगल का मार्ग उनको दिखाया। और वो जंगल का मार्ग जो है मेरे प्रियो, वो सिर्फ इजराइलियों की जिंदगी में होकर खत्म हो जाने वाली चीज नहीं है, वो मेरे और आपकी जिंदगी में भी आज उसी तरह बदस्तूर जारी है। जी हाँ, मुझको भी और आपको भी, हर एक प्रभु के लोगों को जंगल के मार्ग से जाना बहुत बहुत जरूरी है। पता है क्यों? यहाँ पर 2 बातें मेरे और आपके सामने आती हैं। सबसे पहले तो प्रभु हमारे दिल को जांचता है। आपको पता है यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। हमें से हर एक जन इस बात को जानते हैं। पर पता है सब कोई यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए उसके पीछे नहीं चलते थे। बहुत सारे ऐसे थे जो सिर्फ रोटी के कारण उसके पीछे चलते थे। और एक वक्त जब आया, प्रभु ने वचन से उन्हें परखना चाहा। वचन कहता है वो भीड़ लौट गई और कभी यीशु मसीह के पीछे नहीं चली। तो ऐसे परमेश्वर लोगों को नहीं चाहता मेरे प्रियो। वो आपको और मुझको जांचेगा, वो आपको और मुझको परखेगा। क्या ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, जिसे यीशु जांचना चाहे, है ना। यीशु जांचना चाह रहा है, यानी समझ जाइए उस पर आपकी दृष्टि बनी हुई है, आप पर उसकी दृष्टि बनी हुई है। वो आपको निरंतर देख रहा है। आप उसकी यादाश्त से अलग हो गए लोग नहीं हैं। मैं और आप वो लोग नहीं हैं जो उसकी सोच, उसके विचार, उसके स्मरण से दूर किए गए। पर मैं और आप वो लोग हैं। अगर मैं और आप किसी दुख में पड़े, मैं और आप किसी परीक्षा में पड़े, मैं और आप वो लोग हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर की बिल्कुल आंखों के सामने रखे गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पिता का वचन कहता है कि वो जंगल में इसीलिए ले आया कि वो परीक्षा करके जाने। सबसे पहले तो वो नम्र बनाए, क्योंकि वो आपको और मुझको छोटी मोटी चीजों, आज मैं एक बात कही रही थी, बैठे बैठे मैं अपनी फैमिली में एक बात शेयर कर रही थी, और वो ये थी कि जरा सोच के देखें, मैं और आप जब प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हम कैसे मांगते हैं। मान लीजिए हमने 20,000 रुपए कमाना है, मैं और आप 20,000 रुपए कमाते हैं महीने के। हम कहते हैं प्रभु आने वाले साल या आने वाले 6 महीने में मुझे 40,000 रुपए महीना कमाई दे दे, है ना।
हम ऐसे मांगते हैं। पता है हम कैसे मांगते हैं? हम अपनी हैसियत और अपनी सोच के हिसाब से मांगते हैं। जरा हम प्रभु की सोच के हिसाब से, या सोच छोड़ दीजिए, वचन जो लिखकर मेरे और आपके सामने एविडेंस दिया गया, हम उसके हिसाब से मांगे। कैसे मांगे? अब्राहम को देखिए, है ना, जहां जहां अब्राहम जाते थे वहां वहां के राजा उससे डर जाते थे, उसके धन और उसके ऐश्वर्य को देख करके। क्या वो धन और ऐश्वर्य को कमाने के लिए अपनी जिंदगी को उन्होंने दे दिया था? नहीं, वो बस परमेश्वर की आवाज को सुनते थे और वो ही करते थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे प्रियो कि जब वो उस वीरान रास्ते से होकर गुजरते थे तो उन्होंने कभी दुख का सामना ना किया हो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाकायदा एक बसे बसाए परिवार से निकल करके आए थे। यानी कई सारी परेशानियों का सामना, वचन कहता है, उनको करना पड़ा। उनको उनकी ही पत्नी ले लेने के लिए, उनकी पत्नी को ले लेने के लिए एक राजा ने भेज दिया कि उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बना ले। तो दुख से वो भी कम होकर गुजरे नहीं मेरे प्रियो। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने ऐसा ऐश्वर्य धन अब्राहम की जिंदगी में उंडेला था। इसहाक के विषय में कहता है वचन कि जब उसने बोया उसने 100 गुना फसल को पाया। कभी आप सोच के देखें कि कभी ऐसा होता है कि 100 गुना फसल आपके हाथ में आए? कोई ना कोई दाना ऐसा जरूर होता है जो फसल नहीं देता है, पर इसहाक के विषय में एक बात है मेरे प्रियो, उसने 100 गुना फसल को काटा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं और आप यहोशू को सुने, कितनी खूबसूरती से पिता का वचन यहोशू 1 अध्याय के अंदर में कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू क्या होगा? हर बातों में तू क्या होगा? जयवंत होगा। हर बातों में मैं तुम्हें ऊंचा रखूंगा, और जिस जिस जगह पर तुम्हारे पैर पड़ेंगे वो भूमि मैं तुम्हें दे दूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब मूसा को झेलना पड़ा इजरायलियों की कई सारी बातों को, तो यहोशू को नहीं झेलना पड़ा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यकीनन उन्होंने भी उन बातों का सामना किया होगा, उस दुख से वो होकर गुजरे होंगे, लेकिन प्रतिफल अद्भुत। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। न सिर्फ इस पृथ्वी पर जहां जहां वो पैर रख रहे थे वो जगह परमेश्वर उसे दे रहा था, मगर परमेश्वर के राज्य में भी परमेश्वर ने उसे शामिल किया था। जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा हुआ था। मूसा का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। याकूब के बारे में मैं और आप जानते हैं, मैं और आप यूसुफ के बारे में जानते हैं। कितने एग्जाम्पल्स है मेरे प्रियो, समय कम पड़ जाएगा अगर मैं एग्जाम्पल्स देने बैठ गई, तो इन्हीं एग्जाम्पल्स में मैं सीमित करना चाहती हूँ। और वचन कहता है वो नम्र बनाना चाहता था और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे हृदय में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। जंगल का रास्ता जो है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए परीक्षा का रास्ता है, जहां ये बातें हैं कि प्रभु आपको और मुझको नम्र बनाना चाहता है। प्रभु आपके और मेरे दिल में क्या है ये जान लेना चाहता है। यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरती से परख लिया कि कौन कौन से लोग हैं जो सिर्फ रोटी खाने के कारण मेरे पीछे चल रहे हैं, और कौन कौन से वो लोग हैं जो सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे वचन को सुनना चाहते हैं और वचन को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बहुत बड़ा सवाल कि वो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे कि नहीं। देखिए, हम विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत ओहदा है जो आपको और मुझको संसार से बिल्कुल अलग बनाती है। पर आपको पता है ये हम अलग कब बनते हैं? सिर्फ नाम मिल जाने से हम अलग नहीं बनते। जब हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं, जब हम अपने विश्वास को दिखलाते हैं। और विश्वास को हम कब दिखला सकते हैं? क्या हमें सब चीजें मिलती रहें और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें तब है हमारे विश्वास का प्रकटीकरण? जी नहीं मेरे प्रियो, जब परीक्षाओं की घड़ी आती है तब हम कहाँ जाते हैं? हमारे कदम कहाँ उठते हैं? हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारी आंखें किसको ढूंढती हैं? हमारे कान कहाँ पर जाते हैं? संसार के लोगों की दुनिया भर की सलाहों के पीछे जाते हैं, या हमारे कान परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं? हम उस वक्त परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं, या हम अपने लिए लीगल एडवाइजर और बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारी मदद कर दें किसी तरह से, हम उनको ढूंढने लगते हैं? आपको पता है परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत बात मेरी और आपके सामने रखी है। पता है क्या? प्रभु ने कहा आप और मुझको कितनी खूबसूरती से इस बात को समझने की जरूरत है कि मैं मेरे लिए और आपके लिए शत्रुओं के मेज को भी, शत्रुओं के आगे हमारे मेज को बिछा देने वाला प्रभु है।
वो यूं ही नहीं कहता कि मैं तुम्हें परीक्षा से होकर गुजरने दे रहा हूँ। वो यूं ही जंगल के रास्ते में आपको और मुझको नहीं ले जा रहा है, यूं ही तकलीफों में होकर मैं और आप नहीं गुजर रहे हैं, क्योंकि पिता का वचन कहता है वो तो वो प्रभु है जो क्या कर सकता है, मेरे लिए और आपके लिए शत्रुओं के आगे भी मेज बिछा देने वाला परमेश्वर है। तो पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन 17 अध्याय उसकी 3 पद में प्रोवर्ब्स 17 वर्स 3 लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु यहोवा हृदय को जांचता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हृदय की जांच बहुत जरूरी है, तभी तो मैं और आप पक्के विश्वासी कहलाएंगे। सिर्फ खुद को विश्वासी बोलकर खुश होने से क्या फायदा, परमेश्वर की ओर से सर्टिफिकेट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता का वचन कहता है कि चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, यानी एक विश्वास को परखने के लिए जो चांदी और सोने से भी कहीं उत्तम है, परमेश्वर एक चीज का इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो, और वो है कि आपको और मुझको दुख और परीक्षाओं से होकर गुजरने देता है। यही वो समय है जो आपको और मुझको मिला है ना परमेश्वर के वचन से, इस वक्त हम उसको यूज करना शुरू कर दें। जी हाँ, जो कुछ हमने परमेश्वर के वचन से पाया है, हमने विश्वास को पाया है मेरे प्रियो, हमने प्रभु को पाया है, हमने प्रभु की शिफा को पाया है, उसके अनुग्रह को पाया है, उसके लहू को पाया है। हम इस्तेमाल करना शुरू करें इन चीजों को अपनी जिंदगी में। ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, पर ये वो चीजें हैं जिसको मैं और आप, हम परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना शुरू करें और ये अद्भुत बात मेरे और आपकी जिंदगी में बन जाएगी। बीते समय में मैं एक बात के लिए दुखी हो गई, और ये दुख ऐसा नहीं था कि अभी सुना और फिर चला गया। मैं पूरे एक दिन इस बात के लिए परेशान रही मेरे प्रियो, और मैं सोच रही थी, हे प्रभु, इस दुख का सामना मैं नहीं कर पा रही हूँ। और जब मैंने प्रार्थना की, आपको बताती हूँ, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से किसी ने एक बोझ को निकाल करके बाहर कर दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। यूज करिए, परमेश्वर के वचन को यूज कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी में, प्रोक्लेम कीजिए उसको अपनी जिंदगी में। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मेरे दुख को निकाल करके, ऐसा बिल्कुल मैंने खुद में महसूस किया कि मुझ में से कुछ निकला है और एक शांति परमेश्वर की मेरे भीतर आ गई, और मैं इतनी आनंदित हो गई कि मैं नींदी होते हुए, नींद में आधी नींद और आधे जागे में मैं मुंह से कह रही हूँ, प्रभु मैं गवाही दूंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये जो बातें हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में आपको और मुझको बहुत ही ज्यादा उत्साहित करती है। यानी जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको मिलता है मेरे प्रियो, वो जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो आर पार छेदना जानता है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार करना जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कैसे नहीं मेरे और आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ समय पहले मुझे कुछ तकलीफ हुई, फिजिकली कुछ इश्यूज हुए और कुछ टेस्ट वगैरह हुए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मैंने परमेश्वर के सामने उन बातों को रखा था कि प्रभु तू मेरी हर एक रिपोर्ट्स को नॉर्मल करेगा, और आपको पता है मेरी एक एक रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तो देखिए मेरे प्रियो, प्रभु अपने लोगों की हड्डी हड्डी की रक्षा करना जानता है, परमेश्वर अपने लोगों को संभालना जानता है। बस जरूरी ये है कि हम उस दुख के समय में जो आपको और मुझको मिला है, उसको मैं और आप यूज करना शुरू करें, क्योंकि वचन कहता है जैसे चांदी और सोना आग से शुद्ध किए जाते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, हमें कोई यूं ही सोना दे दे तो हम पहन नहीं लेंगे, हम उसे फॉर्म में लाते हैं, हम उसे ब्यूटीफुल फॉर्म में लाते हैं, हम उसको इस लायक बनाते हैं जो हम पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा जचे। वैसे ही एक मसीह जीवन भी होता है मेरे प्रियो, वैसे एक विश्वासी की जिंदगी भी होती है, जो चांदी और सोने के समान ताया जाता है आग में, और वो आग होती है परीक्षाओं की आग मेरे प्रियो, वो आग होती है दुख से गुजरने की आग मेरे प्रियो। तब एक खूबसूरत और बेहद खूबसूरत विश्वासी जिंदगी, एक मसीही जीवन सामने उभर कर आता है, जिसकी रोशनी से हर एक जन अट्रैक्ट होता है, जिसकी रोशनी से कोई भी बच नहीं पाता है, जिसकी चमक और जिसकी डिजाइन से किसी की नजर नहीं हटती। परमेश्वर आपको और मुझको वो खूबसूरत आकार दे देता है मेरे प्रियो। क्यों ना मैं और आप इस विषय में कहें, राजा दाऊद के समान
जैसे वो कहते हैं कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, क्योंकि इससे प्रभु मैं तेरी संविधियों को, तेरे वचनों को सीख पाऊंगा। मैं तुझ में एक एक्सपीरियंस लिया हुआ विश्वासी बन पाऊंगा। सिर्फ मुंह से कह दूं तो क्या फायदा होने वाला है जब तक मैं और आप खुद उस बात से होकर ना गुजरे। मेरे प्रियो, हम किसी दूसरे को कभी नहीं कह सकते कि भाई और बहनों आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन बातों से होकर गुजरी हूं। मैं कह सकती हूँ मेरे प्रियो, जब आप पुकारेंगे प्रभु आपके दिल के बोझ को दूर कर देगा। प्रभु आपके दुख को आपके अंदर से खींच कर निकालेगा और उसकी जगह आपको अपनी शांति देगा, जो मनुष्य छीन नहीं सकते, जो संसार चुरा नहीं सकता, जो शैतान जिसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आखिर गवाही कहाँ से आएगी? क्या वो मिट्टी और पेड़ पौधों में अपनी गवाही प्रकट करेगा? नहीं मेरे प्रियो, वो अपने लोगों में अपनी गवाही को प्रकट करता है। मैं और आप इसीलिए संसार में रखे गए मेरे प्रियो, कि हम एक जिंदा गवाही बन जाएं परमेश्वर की, अपने यीशु की महिमा करने वाले होंठ हो, और वो होंठ जो सच्चाई पर निर्भर करते हैं। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातों पर निर्भर नहीं करते, सिर्फ कह दी गई बातों पर नहीं, मगर उसकी धरातल है, उसका एक आधार है, उसका एक बेस है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु आपको और मुझको चांदी और सोने के समान मेरे प्रियो, जैसे चांदी और सोने को आग से तपाकर शुद्ध किया जाता है, प्रभु आपको और मुझको कैसे परीक्षाओं और दुखों से होकर के गुजरने देता है, ताकि हम तपाकर एक खूबसूरत आकार में आ जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, और मुझको और आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर प्रभु ऊंचा स्थान देता है मेरे प्रियो। वो समय होता है मेरे और आपकी शारीरिक उन्नति का, मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति का, मेरे और आपके हेल्दी थॉट्स का, हेल्दी माइंड स्टेटस जो हम बोलते हैं, माइंड जो हमारा सोचता है, जिस जगह पर अपने लेवल को लेकर के जाता है, उस चीज को हेल्दी बनाता है परमेश्वर में होकर गुजरने का वो लम्हा जो है मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ दिल की गहराई से। अगर पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 12 पद को मैं और आप देखें, लिखा है, अति प्रियो, जो अग्नि में जांच तुम्हें परखती है, उसके संबंध में ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम्हारे साथ हो रही है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम दुख से होकर गुजरते हैं, जब हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं मेरे प्रियो, अगर हमने खुद इनवाइट नहीं किया उस दुख को, उस दुख की बात मैं कर रही हूँ मेरे प्रियो, अगर हमने खुद मोल लिया है तो उसका भार तो हमें उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे इजराइलियों के समय में हुआ, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, अमालेकियों पर चढ़ाई करो, उनको घात करना शुरू करो, हमला करना शुरू करो, उस वक्त तो वो डर गए, उस वक्त तो वो गए नहीं, उन्होंने मूसा की बात मानी नहीं। लेकिन जब मूसा ने उनको कहना शुरू किया कि तुमने परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया है, परमेश्वर आज तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा था, तब क्या वो उनके मन पिघल गए और चल दिए वो जाकर के चल दिए वो युद्ध करने के लिए। और मूसा उनको चेतावनी देता है, मत जाओ इस वक्त, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुमसे नाराज है। लेकिन वो तो वो थे, उन्होंने नहीं माना, और वचन कहता है कि होरमा तक मारते मारते अमालेकी उनको आए। तो जी हाँ मेरे प्रियो, खुद से लिए गए, खरीदे गए दुख से अगर मैं और आप गुजर रहे हैं, तो उसका एक ही निवारण है कि अपने परमेश्वर के पास जाएं, पश्चाताप करें, रिपेंट कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, रोइए, परमेश्वर के आगे क्षमा मांगिए, और प्रभु आपको उस दुख से भी निकाल लेना जानता है मेरे प्रियो, और वो आपको निकाल भी लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। लेकिन वचन यहाँ कहता है कि हे अति प्रियो, जो अग्नि की जांच, अग्निमय जांच है ना, परमेश्वर कितनी खूबसूरत वचन को मैं बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कितनी खूबसूरत बात है, अग्निमय जांच है ना। अग्निमय जांच से ही क्या होता है, आग में अगर कोई भी चीज आप डाल दीजिए, जैसे सोना और चांदी के विषय में मैंने जाना और आपने जाना, शुद्ध करके निकालता है वो उसको, बिल्कुल प्यूरिफाई फॉर्म में, प्योर फॉर्म में निकालता है उसको। और वैसे ही वचन कहता है कि अग्निमय जांच अगर तुम्हें परख रही है, और इस संबंध में इस बात का अचंभा नहीं करो, अरे मैं तो यीशु मसीह की हूँ, कैसे मेरी जिंदगी में दुख आ सकता है, कैसे मैं दुख से होकर गुजर सकता हूँ, मेरे नाम के साथ यीशु का नाम है, ये हो ही नहीं सकता। वचन कहता है अचंभा मत करो,
कि कोई अनोखी बात तुम्हारे साथ हो रही है, मगर वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को मुझको और आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आज मैं और आप किसी दुख से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के पास आइए। वो आपको आपके दुखों से निकाल लेना जानता है। वो आपको सामर्थ्य देगा कि आप उस परीक्षा में स्थिर रह सकें मेरे प्रियो। वो आपको और मुझको सामर्थ्य देगा, अपनी शांति इस कदर मेरे और आपके दिल में भर देगा कि वो परीक्षाएं मुझको और आपको बेहद छोटी लगने लगेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए मैं कहती हूँ, सिर्फ नाम से खुद को मसीह कह देना बहुत आसान है मेरे प्रियो, पर एक एक लम्हे मसीह के साथ जीना ये एक रिवॉर्ड से कुछ कम नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये रिवॉर्ड कोई मनुष्य नहीं देता है, ये रिवॉर्ड कोई संसार नहीं देता है, कोई कंपनी नहीं देती है, कोई बड़ा शख्स नहीं देता है। ये रिवॉर्ड आपको और मुझको खुद हमारा यीशु मसीह देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिसकी अहमियत इस संसार में भी है और जिसकी अहमियत परमेश्वर के राज्य में भी है। इस संसार में जो मनुष्य हमें रिवॉर्ड देते हैं उसकी अहमियत सिर्फ इस संसार तक ही सीमित है मेरे प्रियो, लेकिन जो रिवॉर्ड आपको और मुझको हमारा प्रभु देता है वो हमारे साथ साथ प्रभु के पास जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर की इच्छा को मुझको और आपको समझना है, और साथ ही आपको और मुझको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रभु हमारा विश्वास योग्य प्रभु है। वो हर हाल में विश्वास योग्य परमेश्वर है। पिता के नाम की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 13 पद को अगर मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है, अभी तुम पर ऐसी परीक्षा नहीं आ पड़ी जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं। वही तुम्हें सामर्थ के बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा कि तुम सह सको। जी हाँ, जब हम सोचते हैं प्रभु के होकर हम परीक्षा से भला कैसे गुजरें, हम दुख में होकर कैसे गुजर सकते हैं, तो वचन कहता है अगर मैं और आप किसी परीक्षा में होकर गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि अभी तुम पर ऐसी परीक्षा नहीं आई है जो सामान्य नहीं है। ऐसी परीक्षा में परमेश्वर ने आपको और मुझको नहीं डाला मेरे प्रियो। ये बात और है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु मैं इस दुख को सह नहीं पा रही हूं, है ना। और जब हम इस बात को कह देते हैं ना मेरे प्रियो, हे परमेश्वर ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया पिता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए मैं संभाल सकूं खुद को मेरे लिए सक्षम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन के अनुसार मेरे प्रियो वो सहने से बाहर आपको और मुझको परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। उस परीक्षा से खींच कर निकालेगा, उस दुख से आपको और मुझको वो खींच कर निकालेगा। और वचन आगे कहता है उसके साथ साथ, परीक्षा के साथ साथ निकासी भी देगा। जी हाँ, सिर्फ दुख में पड़ने प्रभु ने नहीं दिया, सिर्फ दुख की भट्टी में तपने नहीं दिया, सिर्फ अग्नि में जांच में परखने नहीं दिया, मगर वचन कहता है कि आपको और मुझको वो उससे बाहर निकालना भी जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह ने भी मेरे प्रियो वो दुख उठाया है। उसका दुख तो मैं और आप जानते हैं, उसके खुद के कामों के कारण उसने दुख नहीं उठाया। इब्रानियों 5:8 में लिखा है, पुत्र होने पर भी, जी हाँ, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी परमेश्वर ने उसे दुख से होकर गुजरने दिया। वचन कहता है उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। मैं और आप किसकी संतान है? मैं और आप यीशु मसीह की संतान है। अगर मैं और आप यीशु मसीह की संतान है मेरे प्रियो, तो जैसे उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी थी, इस पैटर्न को मुझको और आपको भी फॉलो करना है। अगर वो पैटर्न मेरी और आपकी लाइफ में आया है मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह में आनंदित होते हुए उसे स्वीकार करना है। क्योंकि प्रभु ने एक वायदा किया है, मैं दुख में तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। जब तुम पुकारोगे प्रभु मेरे लिए बहुत हो गया, प्रभु निकाल कर बाहर कर देगा, उस बोझ को ले लेगा। क्योंकि उसने मेरे और आपके बोझ को ले लिया, जो मेरे और आपके यीशु ने खुद सहा है मेरे प्रियो। जो पाप से अज्ञात था, जिसने गलत बातों को जाना भी नहीं था, छल की बात उसके मुंह से निकली भी नहीं थी। हम तो अपने दिन भर में ना जाने अपनी इस लफ्जों से कितने गुनाह कर जाते हैं मेरे प्रियो, मगर वचन कहता है कि उसके मुंह से तो कोई छल की बात तक नहीं निकली थी, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने दुख उठा कर आज्ञा मानी सीखी मेरे प्रियो। तो भला मैं और आप इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं? हम भी तो इसमें पिता की संतान है मेरे प्रियो।
हमारा यीशु मसीह हमारा मित्र है, हमारा भाई है, हमारा सब कुछ है, हमारा पिता है। तो जैसे उसने सारी चीजों को सहा है, क्यों ना मैं और आप भी उसके लिए तैयार हो मेरे प्रियो। और अगर मैं और आप पद 9 के अंदर देखेंगे, यहाँ लिखा है इब्रानियों 5:9 और लिखा है और वो सिद्ध बनाया जाकर उन सब के लिए अनंत उद्धार का कर्ता बन गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जानता है दुख में होकर गुजरना क्या होता है। यीशु मसीह जानता है कि परीक्षा में होकर गुजरना क्या होता है। मेरे बच्चे इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह जानता है मेरे प्रियो। ऐसी दुनिया में कोई भी तकलीफ नहीं है जिससे हमारा यीशु होकर ना गुजरा हो और उसकी पहचान ना हो। वचन कहता है रोगों से उसकी पहचान थी, क्योंकि उसने मेरे और आपके रोगों को अपने ऊपर उठाया। तो भला हम उस बोझ को अपने ऊपर कैसे रख सकते हैं। जब भी हम किसी परेशानियों में होकर गुजरे, हम प्रभु के सामने इस बात को रखें, मेरे बोझ को तो यीशु तूने उठाया है, मैं इस बोझ को कैसे उठा सकता हूँ, है ना। क्योंकि आजादी और छुटकारा मेरे प्रियो वचन को घोषणा करने से आपको और मुझको मिलती है। और जब मैं और आप वचन की घोषणा करते हैं ना, विश्वास में हम पुख्ता होते चले जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम पिता के वचन को निरंतर अपने होठों से कहते रहें मेरे प्रियो। इसलिए वचन जब हम और आप या deuteronomy पढ़ रहे थे मेरे प्रियो 8 उसके 30 अध्याय उसकी 14 पद, वहां पे लिखा है वचन तेरे बहुत करीब है और वरन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में भी, ताकि तू इसे क्या करे, यानी वचन के अनुसार चले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगर मैं और आप देखें पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 13 पद, यहाँ लिखा है जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। जी हाँ, जिसे परमेश्वर के दास दाऊद कहते हैं कि मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भलाई को लेकर के आ रहा है, वो मेरे लिए भला ही हो रहा है, क्योंकि इससे मैं परमेश्वर के वचन को सीख सकूंगा। इससे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहां मैं पुख्ता होकर के किसी अगले के लिए आशीष का कारण बन जाऊंगा। जी हाँ, जब मैं और आप परीक्षा से होकर गुजरते हैं मेरे प्रियो और जयवंत हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, मैं और आप एक खूबसूरत गवाही बनते हैं जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। लिखा है कि जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो कि जब उसकी महिमा प्रकट होगी तब तुम अतिरेक आनंद से भी प्रसन्न हो सको, यानी प्रतिफल। जी हाँ, जब दुख उठाकर हम आनंदित होते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर वचन कहता है जब प्रभु अपनी महिमा के साथ प्रकट होगा मेरे प्रियो, तो वहां पर आपको और मुझको वो आनंद भी देगा और वो रिवॉर्ड आपको और मुझको देगा जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए, परमेश्वर के साथ चलने में सिर्फ आनंद, खुशियां, चंगाई, छुटकारा और तमाम बरकतें और आशीषें ही नहीं हैं, मगर यीशु मसीह के साथ चलते चलते जैसे उसने खुद दुख उठा कर आज्ञा मानी सीखी थी मेरे प्रियो, यही पैटर्न एक मसीही जीवन का एक पैटर्न है ये, जिसको आपको और मुझको अपनी जिंदगी में अपनाना है। दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखनी है आपको और मुझको भी। इस पैटर्न को जो हमारे यीशु मसीह ने आपको और मुझको करके दिखाया, ये इससे होकर मुझको और आपको भी होकर गुजरना जरूरी है। तभी मैं और आप पिता के वचन को, उसकी अहमियत को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख सकेंगे और उसको अपनी जिंदगी में फुलफिल होते हुए देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगर मैं और आप देखें मेरे प्रियो 2 तीमुथियुस और इसके साथ जब प्रतिफल मिलता है वहां पर है अनंत शांति। सबसे पहले तो वचन कहता है कि अतिरेक आनंद प्राप्त होगा, यानी अतिरेक आनंद से मैं और आप प्रसन्न किए जाएंगे, यानी प्रतिफल, और प्रतिफल है अनंत शांति। जी हाँ, अनंत शांति। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 7 पद को देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे तुम हमारे दुख भोगों में सहभागी होते हो, उसी तरह तुम हमारे सुख में भी सहभागी होगे। यानी जैसे मैं और आप यीशु मसीह के दुख में भागी होते हैं मेरे प्रियो, उसकी तरह हम दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखते हैं। हम भी परमेश्वर के दास के समान कहते हैं कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ,
ताकि मैं परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानना सीखूं। यानी जब दुख में हम सहभागी होते हैं तो सुख में परमेश्वर आप और मुझको थोड़ी ही छोड़ देगा मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से सुख से परिपूर्ण करेगा, अपनी आनंद और अपनी शांति से भरेगा और उसके साथ साथ परमेश्वर के साथ राज्य करना। हालेलुया। और दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, यदि हम दुख सहते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक खूबसूरत बात मेरे लिए और आपके लिए रखी गई मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के साथ राज्य करने जा रहे हैं। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 12 पद को देखेंगे, वहां एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। वहां लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं है। धन्य कहता है परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति को, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जी हाँ मेरे प्रियो, दुख, तकलीफ, परेशानी, परीक्षाओं में प्रभु में स्थिर रहना ही मेरे प्रियो आपको और मुझको प्रभु की संतान होने को दिखलाता है। परमेश्वर की औलाद हैं हम, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस बात को दिखलाता है, क्योंकि वचन कहता है वो ही व्यक्ति खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु जिस तरह से तूने हर बातों में हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग का अधिकारी होना और उत्तम उत्तम आशीषों के लिए चुन लिया है, यीशु मसीह में हम चुन लिए गए कि स्वर्ग की सारी आशीषें हमें मिले, अनंत जीवन हमें मिले, वैसे ही उसके समान हम दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखें, हम दुखों में स्थिर रहना सीखें, क्योंकि पिता ने ऐसे ही लोगों के लिए उस मुकुट को, उस प्रतिफल को रखा है। आइए मेरे प्रियो हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाले पिता, सचमुच प्रभु यीशु मसीह में आपने स्वर्ग की सारी आशीषों को हमारे लिए रख दिया मेरे प्रियो। मेरे प्रिय पिता, हमें उसका भागीदार बना दिया है पिता। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे महान प्रभु। इसी तरह से पिता परीक्षाओं में स्थिर रहना प्रभु यीशु पिता आप हमें सिखाइए पिता। हम अपने दिल को आपकी ओर लगाएं पिता, अपने ध्यान को आपकी ओर लगाएं पिता, और आपके राज्य के लिए तैयार किए जाएं मेरे महान प्रभु पिता, ताकि जिस तरह से आप हमें देखना चाहते हैं प्रभु, हम आपको वैसे ही दिखलाई दें मेरे यीशु, क्योंकि आपकी दृष्टि हम पर बनी हुई है मेरे पिता, हम पर आपकी दृष्टि लगी हुई है मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु। आपने हमें छोड़ा नहीं है, आपने हमें त्यागा नहीं है पिता, पर आपकी दृष्टि हम पर बनी हुई है। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। ये हम सोचते हैं प्रभु कि आप हमको नहीं देख रहे पिता, ये हमारी नादानी है पिता कि हम नहीं समझ पाते कि इस दुख की घड़ी में भी परमेश्वर हमारे साथ है और हमें देख रहा है प्रभु। हमें वो समझ, हमें वो बुद्धि, हमें उस ज्ञान से भरपूर करिए प्रभु, जो आपके प्रेम को हम समझें पिता और परीक्षाओं में स्थिर रहना सीखें पिता, क्योंकि आपका वायदा है कि जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी प्रभु। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई फरहान वकार के लिए, जिनको माल्टा के लिए वीज़ा लेना है प्रभु यीशु, जो भी परेशानियां हैं इसके बीच में पिता, आप उस परेशानियों से प्रभु भाई को बाहर निकालिए, ताकि एक अच्छी गवाही उनकी जिंदगी में आने पाए और उस गवाही को प्रभु वो आपके लोगों के सामने रख सकें प्रभु। आपके नाम को महिमा मिले पिता, सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हमारे साथ मौजूद भाई और बहनों को भी पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ अपने वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए पिता। पवित्र आत्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हमें सिखाने वाले, हमें समझाने वाले और प्रभु की बातों की तह तक ले जाने वाले सिर्फ आप ही हैं प्रभु। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे महान पिता परमेश्वर। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा प्रभु यीशु में आपको देते हुए सारी विनती, प्रार्थना और निवेदन यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत ऐसे आशीष दे और मैं और आप प्रभु के प्रेम में और भी ज्यादा मेरे प्रियो जड़ पकड़ते जाएं और बल पकड़ते जाएं। यीशु मसीह हम सबको आशीषित करे।